हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एन ऑनगोइंग एक्शन, यानी कि कोई भी कार्य चल रहा है और उसकी जो ड्यूरेशन होती है, यानी कि जो उसका टाइम होता है। कोई भी कार्य पास्ट में स्टार्ट होता है और एक समय पर स्टार्ट होता है, एक समय से वो कार्य चल रहा होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन है, This indicates that the studying started in the past and is still ongoing। यानी कि एग्जाम्पल में जो आई हैव बीन स्टडिंग है, जो स्टडिंग का जो कार्य है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है। जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। और कब से चल रहा है? 3 घंटों से। यानी कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ। जो पढ़ने का काम है वो 3 घंटों चल रहा है। तो फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम होता है। टाइम को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होता है। टाइम यानी कि कोई भी कार्य, जो भी जैसे स्टडिंग का कार्य है वो 3 घंटों चल रहा है। तो यही टाइम, वो कोई कार्य कब से चल रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है। और फ्रेंड, टाइम को बताने के लिए इस टेंस में सामान्यतः सिंस फॉर लगाकर हम पास्ट के टाइम को मेंशन करते हैं। जैसे कि 3 आवर्स है तो 3 आवर्स को हमने फॉर के साथ मेंशन किया है। अब फ्रेंड्स, कब फॉर लगाना, कब सिंस लगाना, उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना, जिससे आपको सिंस और फॉर को अच्छे से यूज कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस समझ में आ गए हैं। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के, और भी अच्छे से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले है अफर्मेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, फिर हैज, हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब फ्रेंड, एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन वर्किंग। थर्ड एग्जाम्पल है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। यानी कि फ्रेंड्स मीन्स फर्स्ट एग्जाम्पल में यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि पहले एग्जाम्पल में टाइम मेंशन है, लेकिन दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में टाइम मेंशन नहीं है। फ्रेंड, दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में टाइम मेंशन नहीं, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम सिर्फ हिडन है, यानी कि टाइम यहाँ पर छिपा हुआ है। टाइम छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया है। पहला एग्जाम्पल है, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, यानी कि तुम पढ़ रहे हो 3 घंटों से। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल है, सी हैज़ बीन वर्किंग, यानी कि वह काम कर रही है। थर्ड एग्जाम्पल है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे खेल रहे हैं, लेकिन कब से खेल रहे हैं ये टाइम पता नहीं है। जब हमें टाइम पता नहीं होता तब हम टाइम को मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन हमें बनाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही है सेंटेंस। अब अगर हमें टाइम बिल्कुल ही नहीं पता और हम टाइम मेंशन ही नहीं करना है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सिंपल होता है। उसमें कार्य बस शुरू हुआ होता है और चल रहा होता है। कब शुरू होता है उसका कोई लेना देना नहीं होता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टाइम का कोई मतलब नहीं होता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही हम टाइम यूज करते हैं। तो फ्रेंड, मुझे विश्वास है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, और किस लिए यूज करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया है। हमें टाइम शो करने के लिए, हमें बताने के लिए कि कोई भी कार्य कब स्टार्ट हो और कब से चल रहा है। कोई भी कार्य एक पॉइंट ऑफ टाइम पर शुरू होता है, या फिर कोई कार्य कुछ घंटों से चल रहा होता है। तो इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज
करते हैं। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, हैज़, हैव, और नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना, बीन लगाना, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब फ्रेंड हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, यानी कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड अब पहले एग्जाम्पल का जो हिंदी मतलब हुआ है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कुछ समय से। यहाँ पे सेंस निकल रहा कुछ समय का, यहाँ पे जो मतलब वो कुछ समय का मतलब निकला, कुछ समय से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर यही सेंटेंस होता आई एम नॉट स्टडिंग, तो मतलब निकलता मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में टाइम से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम का ही महत्व होता है। टाइम को ही मेंशन करने के लिए, प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ता है। एंड फ्रेंड अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 आवर, यानी कि वे एक घंटे से काम नहीं कर रही है। एंड थर्ड एग्जांपल, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड मुझे पूरा विश्वास आपको तीनों एग्जाम्पल में अंतर समझ में आ रहा है। अगर हम पे टाइम है और हमें टाइम एग्जैक्ट नहीं पता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना सकते हैं। बस टाइम अगर नहीं पता तो टाइम नहीं शो करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, यहाँ पे टाइम नहीं पता तो नहीं मेंशन किया है। अगर पता होता तो हम टाइम दिखाते। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल हमने दिखाया, सी हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 1 आवर, पे 1 घंटे से काम नहीं कर रही है। तो फ्रेंड मुझे विश्वास है आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हैज़, पहले हमें इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव से स्टार्ट करना है, फिर हमें सब्जेक्ट प्लस फिर बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फ्रेंड एग्जाम्पल पहला है, हैव यू बीन स्टडिंग, हैज़ ही बीन डूइंग जॉब फॉर 1 ईयर, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड मुझे पूरा विश्वास आपको इन तीनों एग्जाम्पल में अंतर समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके WH स्ट्रक्चर की। तो WH स्ट्रक्चर करना, WH वर्ड से स्टार्ट करना, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर टाइम। हम एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग, कब से आप पढ़ रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर एक वर्ड आता है व्हेन मानी कब से आप पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन कब से पढ़ रहे हैं। व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग, आप कब से पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड हमें टाइम बताने के लिए और टाइम बताने के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ पर क्लियर हो गया, व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग, आप कब से पढ़ रहे हैं, यानी कि टाइम पूछा जा रहा है। टाइम पूछा जा रहा है मतलब टाइम भी या तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा, यानी कि कोई कार्य एक टाइम पर स्टार्ट होगा, एक पार्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा। जैसे कि 3 बजे, 3 o'clock, 4 o'clock, इस टाइप से, यानी कि या फिर एक पार्टिकुलर डे, मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से। या फिर ड्यूरेशन में होगा कि कोई भी कार्य 3 घंटे चल रहा है, 4 घंटे चल रहा है। या जैसे कि पहला व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग, आप कब से पढ़ रहे हो, टाइम पूछने के लिए क्वेश्चन करा गया है, व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग। एंड सेकंड एग्जांपल, वेयर हैज शी बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड मुझे पूरा विश्वास आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। तो की पॉइंट्स में हमें हैज़ बीन यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही सी इट के साथ में। एंड हमें हैव बीन यूज करना है, हैव बीन यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, से आई यू बी दे के साथ में। तो फ्रेंड मुझे पूरा विश्वास आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया है। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेशन। अब हम अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को और मजबूत बनाएं, जिससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्पीकिंग में बोल सकें। तो फ्रेंड हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को स्पीकिंग में बोल सकें।